Hey guys, this is Niharika Gupta. Is with Mandakini Music and Spiritual World. I am a singer, social worker and writer. And मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है स्पेशली क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको म्यूज़िक सीखना है लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो मैं भी पर्सनली हर एक को टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अभी तक जो भी मैंने म्यूज़िक में सीखा है अपने गुरुजनों से, अपने टीचर से और अभी तक की अपनी म्यूज़िक जर्नी से, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। और म्यूज़िक को किस तरीके से सीखा जाए, उसकी शुरुआत कैसे की जाए, हारमोनियम कैसे बजाया जाए, रियाज़ कैसे किया जाए, अपनी रेंज कैसे बढ़ाई जाए, इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ साझा करूँगी और आपको एक एक करके सारी चीज़ें सिखाऊंगी। इसके साथ बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनको लोग पूछते हैं कि कैसे प्ले किया जाए, हम हारमोनियम कैसे बजाना सीखें, तो ये चीज़ में भी मैं उनको इस चैनल के माध्यम से सिखाऊंगी। और मेरा जो चैनल है इसका मैंने नाम मंदाकिनी म्यूज़िक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसलिए रखा है क्योंकि म्यूज़िक और स्पिरिचुअल मतलब संगीत और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि संगीत और आध्यात्म दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी हम भजनों को गाते हैं, तो वहाँ संगीत भी है और आध्यात्म भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगीत और आध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगी कि गाना कैसे है। यदि आप संगीत सीखना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करें, गाना कैसे शुरू करें, बजाना कैसे सीखें, गानों की जो नोटेशंस होती हैं उनको कैसे निकाला जाता है, और भी कई जो लोग सीखना चाहते हैं म्यूज़िक, वो ये सोचते हैं कि हम म्यूज़िक में ही आगे कोई डिग्री करें, डिप्लोमा करें, तो मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दूँगी। और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो संगीत से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगी, चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगी। और इसके साथ में गानों की नोटेशंस भी सिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ म्यूज़िक के बारे में कि आप कैसे अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने गले की जो आवाज़ है उसको और मधुर और बना सकते हैं। आज जो मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ सिखाने वाली हूँ वो है ओम का ध्यान। ओम आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओ जो शब्द है, ओम जो शब्द है वो 3 शब्दों से, 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ओ, अ और म। इसका ध्यान किस प्रकार किया जाता है मैं आपको ये बताऊंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आध्यात्म और संगीत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब आप इस ओम का ध्यान करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ओम का ध्यान इसलिए करना ज़रूरी है कि यदि आप अपनी आवाज़ को मधुर बनाना चाहते हैं, अपने गले को बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आप चाहते हैं, आपके गले का जो टेक्सचर है, आपकी जो गले की रेंज है उसको जो बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ओम का ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी ओम का ध्यान कर सकते हैं। यदि आप सुबह सुबह ओम का ध्यान करते हैं या जब भी आप रियाज़ करने बैठते हैं तब ओम का ध्यान करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ समय बाद अपने अंदर ये परिवर्तन पाएंगे कि आपकी आवाज़ पहले कैसे थी और ओम का ध्यान करने के बाद कितनी चेंज, कितनी क्लियर हो गई है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ओम का ध्यान कैसे करना है। सबसे पहले ओम का ध्यान 3 बार किया जाता है। पहली बार में ओम का जो ध्यान है उसमें ओ 75% और माँ 25% लिया जाता है। दूसरी बार में ओ 50% और माँ 50%। तीसरी बार में ओ 25% और माँ 75% होता है। इस प्रकार से आप ओम का एक चक्र पूरा होता है और आप एक के बाद एक आप जितना चाहें उतने चक्र ओम के पूरे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ओम का ध्यान किस प्रकार से हारमोनियम पर लगाया जाता है, किस प्रकार से गाया जाता है और कौन कौन से स्वरों का उपयोग हम ओम में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम में सा और पा स्वर का प्रयोग किया जाता है। सा कुछ इस प्रकार बजता है और पा कुछ इस प्रकार। इन दोनों स्वरों को मिलाकर ओम का ध्यान किया जाता है।
मैं अभी गाऊंगी नहीं, पहले आपको गाकर बजाकर सिर्फ बताऊंगी। आप देखिएगा कि किस प्रकार का ओम का स्वर इससे निकलता है। देखिए, जब हम सा और पा स्वर को लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का नाद हमें सुनाई देता है। अब हम ओम का ध्यान लगाते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से ओम का ध्यान लगाया जाता है। आप जैसे जैसे ओम का ध्यान निरंतर रूप से लगाएंगे, आपकी आवाज़ भी इसी तरीके से मधुर होती जाएगी। और आप जब भी रियाज़ करने बैठें, म्यूज़िक की प्रैक्टिस करने के लिए बैठें, तो ओम का ध्यान ज़रूर से करें। आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाती रहूँगी कि कौन कौन से राग हैं, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे स्वरों का आपको रियाज़ करना चाहिए, जिससे आपका जो गला है वो बहुत अच्छा हो जाए, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।